हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से नए यूट्यूब चैनल टैली मास्टर में। मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ टैली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टैली का एक नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टैली को देखें तो। कंपनी को हमारे को जो चिट्ठा देना होता है, उस बैलेंस शीट को हम देख के पता लगा सकते हैं कि कंपनी के अंदर कितने रुपए आए हैं, कितने रुपए गए हैं, कि कंपनी की औकात क्या है। इसको हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि क्या। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टैली के अंदर। पहले हम टैली को ओपन करेंगे। मैं आज मतलब कि बैलेंस शीट के अंदर मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। पहले पार्ट में तो मैं ये समझाऊंगा कि कौन कौन से उसके अंदर आते हैं टॉपिक, और कल मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट का प्रैक्टिकल कैसे करें। हम एजुकेशन मोड के अंदर जाएंगे। पहले हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये कंपनी सिलेक्ट कर ली है, रोहित कुमार। और हम बैलेंस शीट के अंदर ये देखो, आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अब आपको बैलेंस शीट को ओपन करने के बाद 2 साइड दिखाई दे रही है। एक तरफ तो दिखाई दे रही है लाइबिलिटीज, एक तरफ दिखाई दे रही है एसेट्स। अब लाइबिलिटीज के अंदर भी कुछ टॉपिक होते हैं, कैपिटल अकाउंट, लोन्स, करंट लाइबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस। और इधर एसेट्स के अंदर होते हैं करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, और होते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होता है, और इसके अंदर फर्नीचर, टेबल, बैंक इन कैश इन हैंड, बैंक बिल रिसीवेबल, ये और भी टॉपिक एसेट्स के अंदर होते हैं। तो मैं ये आपको कल बैलेंस शीट के अंदर ये मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि यहाँ पे ये रुपए ये क्या बताती है, यहाँ पे ये मनी क्या बताती है। चलिए हम आज बताएंगे बैलेंस शीट के अंदर इस कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब होता है, लोन एंड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है, एसेट्स का क्या मतलब होता है। तो हम ये बताएंगे आज इस टॉपिक के अंदर। तो हमने ये एक बैलेंस शीट मैंने खुद ने बनाई है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट वो शीट होती है जिसके अंदर हम जो कंपनी का जो चिट्ठा होता है एक, उसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि कंपनी ने कितना माल बेचा है, कि कंपनी कितने रुपए कोई मांगता है, कंपनी ने कितने रुपए उधार के अंदर दे रखे हैं, कंपनी का कितना आय है, सालाना आय कितनी है। हम ये देख के सब कुछ पता लगा सकते हैं बैलेंस शीट को। तब बैलेंस शीट के अंदर 2 साइड होती है हमारे जो टैली के अंदर, एक तो लाइबिलिटीज होती है, एक होता है एसेट्स। तब लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है और एसेट्स का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि दायित्व है, और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। अब लाइबिलिटीज हमेशा घटती है और एसेट्स बढ़ता है। लाइबिलिटीज के अंदर सीआर होता है, घटता है तब सीआर हो गया, और बढ़ता है तब डीआर हो गया। अब लाइबिलिटीज क्या दायित्व है? लाइबिलिटीज दायित्व है जैसे कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल अकाउंट आता है। कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब होता है? कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जो हमारी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो पूंजी हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं, उसी को कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तब हम बिजनेस के अंदर जो पूंजी लगाते हैं वो हमारी तरफ से एक बार कम हो जाती है, तब कम हो गई उसको लाइबिलिटीज कह देंगे। और जो अब कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ एग्जांपल है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। एस कैपिटल, बीस कैपिटल का मतलब होता है एक की जगह किसी का नाम, बी की जगह किसी का नाम, कुछ भी नाम हो सकता है। रमेश कैपिटल मतलब उसकी पूंजी लगाई हुई उसके बिजनेस के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे इसका मतलब होता है किसी भी, जैसे कोई हमारे पास बहुत सारे रुपए हैं जो उसको हम छोटा, हम वहाँ पे इतने रुपए कहाँ पे मिले, जैसे हमारे पास बहुत रुपए हैं, तब उसका हम मान लो कि सोने की ले ली हमने कोई छोटी चीज, तब वो हमारा छोटा हो गया, उसका हमने रुपए लगा दिए एक बार, तो हमारा इसके अंदर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ऐसे ही हम ड्राइंग अकाउंट मतलब कि बिजनेस के अंदर जो मालिक होता है बिजनेस का, उसको घर चलाने के लिए जो रुपए खर्च लेता है वो बिजनेस के अंदर से, जो उसकी कमाई हुई जो होते हैं सैलरी, वो बिजनेस के अंदर से लेता है, वो भी इसी कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। क्योंकि वो एक बार बिजनेस में से वो जो रुपए निकालता है, तब उसकी लाइबिलिटीज के अंदर वो एंट्री होगी, क्योंकि उसका जो निकालता है ना रुपए वो कम तो होते हैं, इसलिए वो लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। ऐसे हम आगे देखेंगे लोन भी 2 प्रकार का होता है, एक तो सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। तब सिक्योर्ड लोन का आपको मतलब कि देखते ही पता लग रहा है कि सिक्योर्ड लोन मतलब कि बैंक का लोन सिक्योर होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट लोन सिक्योर होता है, डिबेंचर मतलब कि जो एक कागज का पन्ना होता है
वो मतलब कि 500 के नोट के बराबर होता है। एक कागज बना मतलब वो बहुत कीमती होता है, वो सरकार की तरफ से देते हैं, वो स्टाम्प पेपर ऐसे कुछ होता है, उसको डिबेंचर बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जो हम फैमिली या फ्रेंड से लेते हैं एक बार, तो वो उसका फिक्स नहीं है कि वो आएगा भी क्या नहीं भी आएगा। जो हमारा सिक्योर लोन होता है वो आता ही हमेशा, बैंक लोन हो गया, इसको हम लोन के अंदर जो एक बार मतलब कि हमारे पास पैसे तो कम हो रहे हैं, लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। जैसे हमारे किसी फ्रेंड ने कहा कि तो आपके पास 2,000 रुपए है, तो हमने उसको दे दिए बार 2,000 रुपए, तब हमारे से तो वो रुपए कम हो गए, तब हमारी तरफ से तो वो लाइबिलिटीज के अंदर चले गए पैसे। और जो वो फ्रेंड है उसका क्या हो गया, असेट्स हो गया, उसके उसके बाद रुपए बढ़ गए तो वो असेट्स के अंदर चला गया। ऐसे हमारा करंट लाइबिलिटीज आता है। जो अब का जो करंट के अंदर दायित्व होते हैं वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएंगे। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सन्ड्री क्रेडिटर का। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर परचेज के अंदर आता है। जैसे मान लो कि मैं ये लेजर के अंदर सिखाऊंगा कि आप लेजर कैसे बनाते हैं। जैसे हम परचेज करते हैं कोई भी सामान, तब हमारे को उसको पैसे देने होते हैं। जब हम पैसे उसको देते हैं तब हमारी तो इनकम जो आय होती है, हमारे पास जो पैसे होते हैं वो तो हमारी तरफ से कम हो जाते हैं। अब हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर हो जाएगा वो। जब हम बिल पे करते हैं, जब हम हमारे पास से किसी को रुपए देते हैं, जो हमने मान लो कि साड़ी खरीदी है या पैंट खरीदी है, तो हम जो पैंट के जो रुपए देते हैं तब हमारी तरफ से तो रुपए कम हो जाते हैं, तब हम लाइबिलिटीज के अंदर वो एंट्री होगी। और प्रोविजन के अंदर एक तो बैड डेबिट्स आता है, एक डेप्रिकेशन आता है। बैड डेबिट्स मतलब कि डुप्पत खाते। मान लो किसी ने, रमेश ने हमारे से 1,000 रुपए का सामान खरीद लिया, परचेज कर लिया। अब वो हमारे को हमने सेल्स किया और रमेश ने हमारे से खरीदा, तब मान लो उसने 500 रुपए तो दे दिए और 500 बाकी छोड़ दिए, और बाकी छोड़ दिया, वो कह रहा कि मैं नहीं दूंगा, तो वो 500 रुपए हम बैड डेबिट्स के अंदर रखेंगे। अब आ गया था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसका मतलब होता है जैसे हम नई बाइक कटा के लेते हैं, मान लो हमारी बाइक 1,00,000 रुपए की आती है, तो वो बाइक उस समय 1,00,000 रुपए की आती है, बाद में वह बाइक 2 ही दिन बाद या कुछ ही पल बाद उसी बाइक को हम उसी मॉल के अंदर देंगे, तो उसकी प्राइस सेम नहीं रहेगी। जैसे मान लो 97,000 रुपए ले लेंगे, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो हम इसी के अंदर लिखेंगे। ऐसे हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स होता है। ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर जो हम एक बार जो जीएसटी है, जीएसटी के जो रुपए होते हैं वो हमारी तरफ से देते हैं, तो उसकी भी एंट्री लाइबिलिटीज के अंदर आएगी, क्योंकि वो रुपए कम हो रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जैसे हम बैंक से लोन ले लेते ज्यादा। ये मैंने आपको कल भी बताए थे, ये सारे टॉपिक लगभग मैंने कल बताए थे, और आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर। मैं ये बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहा हूँ आपको, और मैं कल वापस से बैलेंस शीट के अंदर ही दिखाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे को हम जब एंट्री करते हैं, जब इस अमाउंट के अंदर मान लो हमने इक्विटी कैपिटल के अंदर एंट्री की, तब इस अमाउंट के अंदर यहाँ पे वो रुपए अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे, ये हमेशा बराबर में चलेंगे। लायबिलिटीज भी बराबर में होती है और असेट्स भी बराबर में ही होती है। हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें थे, हम बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि जैसे मतलब कि जो हम बैंक से हम लोन लेते हैं, ये एक प्रकार का लोन है हमारे बैंक के अंदर। जैसे मान लो 50,000 रुपए हैं, हम बैंक से 1,00,000 रुपए निकलवा सकते हैं। जो हम 50,000 रुपए ऊपर से निकलवाते हैं उसका हमें ब्याज देना पड़ेगा, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसके अंदर एक फिक्स्ड असेट्स होता है। फिक्स्ड असेट्स के अंदर जो ये हमारी संपत्ति है, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, वो हम ऐसे नहीं कि बेचने के लिए खरीद रहे हैं, वो हम अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहे, मतलब कि हम खरीद रहे हैं, उसको हम बाद में बेच भी सकते हैं, लेकिन वो हमारे यूज में आएगा, इसलिए वो असेट्स है। मशीनरी हो गया, लैंड एंड प्लांट हो गया, कंप्यूटर, बाइक हो गया, ये भी इसी के अंदर आते हैं। अब इन्वेस्टमेंट भी असेट्स के अंदर आता है। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म हमारा 1 साल के अंदर अंदर का होता है, और लॉन्ग टर्म हमारा 1 से 5 साल के अंदर अंदर का होता है। 1 से 5 या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हम बिजनेस के लिए हम जो रुपए लगाते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं हमारी मनी, वो उस असेट्स के अंदर आएगा, लेकिन वो हम खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के अंदर अंतर होता है। जो कैपिटल वो होता है जो हम पूंजी लगाते हैं बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट हम खुद के बिजनेस के अंदर ही लगा रहे हैं, जो हमारे इस्तेमाल के अंदर होंगे। ये दो प्रकार का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो गया। इससे हमारा एक करंट असेट्स होता है। करंट असेट्स भी
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सन्ड्री डेबिटर और ये सन्ड्री क्रेडिटर, ये दो इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इनके अंदर जो ये सन्ड्री डेबिटर होता है वो सेल्स की एंट्री होती है और सन्ड्री क्रेडिटर परचेज की एंट्री के अंदर आएगा। अब सन्ड्री डेबिटर क्या होता है? सन्ड्री डेबिटर जैसे हमने सेल्स किया, हमने सामान बेचा, तब हमारे पास जो रुपए आएंगे तब हमारी मनी बढ़ेगी, तब हम असेट्स के अंदर एंट्री होगी। मतलब कि असेट्स के अंदर वो रुपए अपने आप ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ जाएंगे अमाउंट के अंदर। बिल रिसीव, जब हम बिल रिसीव करते हैं तब हमारे पास पैसे आते हैं, तब हमारी मनी बढ़ेगी। कैश इन हैंड, जब हमारे पास पैसे होते हैं हम भी बढ़ेंगे तो भी बढ़ेगी, तब असेट्स के अंदर आ गया। बैंक हो गया, स्टॉक इन हैंड हो गया, मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इसके अंदर आता है करंट असेट्स के अंदर। तो हमने आज देखा कि बैलेंस शीट के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं और हम कैसे डिफाइन करेंगे लायबिलिटीज क्या होती है और असेट्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चला होगा। तो हम आपको कल बैलेंस शीट के अंदर जो है टैली के अंदर बैलेंस शीट है, मैं आपको उसके अंदर ये एंट्री करके बताऊंगा कि ये 6,000 रुपये कहाँ से, 6 लाख रुपए कहाँ से आए, 41,500 ये कुछ है, ये कहाँ से आए और ये मनी कहाँ से आए, हम इस मनी को बढ़ा चढ़ा कैसे सकते हैं। जैसे देखो, अब लायबिलिटीज और असेट्स दोनों साइड में ये मनी बराबर है, इसलिए हम इन दोनों की मनी हमेशा बराबर रहेगी। हमारे कंपनी कहेगी हमारे को बैलेंस शीट दिखाओ, तब हमारे को यही दिखानी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको कोई डाउट हो मतलब कि कोई भी, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना, मैं आपको हो सके तो रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।